देहरादून का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। इसके इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन काल। पौराणिक कथाओं के अनुसार देहरादून कभी केदारखंड नामक क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य का यहाँ निवास स्थान माना जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को द्रोण नगरी भी कहा गया। तपकेश्वर मंदिर को उस स्थान से जोड़ा जाता है जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद इस क्षेत्र पर कुनिंदों का शासन रहा। मध्यकाल। मध्यकाल में देहरादून मुख्य रूप से गढ़वाल साम्राज्य का हिस्सा रहा, जिसमें कुछ समय के लिए रोहिल्लाओं का हस्तक्षेप भी रहा। 17वीं शताब्दी में 7वें सिख गुरु हर राय के बड़े पुत्र बाबा राम राय यहां आए और उन्होंने अपना डेरा शिविर स्थापित किया। इसी डेरा और दून घाटी के नाम पर इस शहर का नाम देहरादून पड़ा। बाबा राम राय ने 1699 से 707 के बीच गढ़वाल के राजा फतेह शाह की मदद से यहाँ गुरु राम राय दरबार साहिब गुरुद्वारा बनवाया, जो आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आधुनिक काल। 1804 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और देहरादून पर भी अपना अधिकार जमा लिया। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर गढ़वाल क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। इसी वर्ष देहरादून को सहारनपुर जिले में शामिल कर दिया गया। 1825 में इसे कुमाऊं मंडल में स्थानांतरित किया गया और 1829 में इसे मेरठ मंडल का हिस्सा बनाया गया। 1842 में इसे फिर से सहारनपुर जिले से जोड़ा गया, लेकिन 1771 से इसे एक स्वतंत्र जिले के रूप में प्रशासित किया जाने लगा। अंग्रेजों ने देहरादून के रणनीतिक महत्व को समझा और इसे एक महत्वपूर्ण पहाड़ी छावनी और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उन्होंने यहाँ कई स्कूल, कॉलेज और संस्थान स्थापित किए। 1901 में देहरादून ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के मेरठ मंडल का एक जिला था। स्वतंत्रता के बाद देहरादून का विकास जारी रहा और यह शिक्षा, पर्यटन और सैन्य महत्व का केंद्र बन गया। 1968 में देहरादून जिले को मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो देहरादून को इसकी राजधानी बनाया गया। इस प्रकार देहरादून का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक फैला हुआ है और इसमें विभिन्न संस्कृतियों और शासकों का प्रभाव देखने को मिलता है। यह शहर न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है।